वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक इजलास में उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान ई कॉमर्स शोबे के ताउन के फ़रोग़ की मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। किंग हम्माद यूनिवर्सिटी की ऑपरेशंस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के हवाले करने की मंजूरी दी गई। काबीना कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती इदारों के 12 अगस्त के इजलास के फ़ैसलों, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 15 अगस्त के इजलास के फ़ैसलों की तौसीक़ की गई। कबल अज़ीं काबीना इजलास में सैलाब से जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हालिया दिनों में मुल्क में शदीद बारिशें हुई हैं, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। बाज़ जगहों पर सैलाबी रेले पुलों को बहा कर ले गए। पहाड़ों से आने वाले रेले की शिद्दत से नुकसानात होते हैं। PDMA और सूबाई हुकूमतों ने मामलात को कंट्रोल करने के लिए मुश्तरका कोशिश की। NDMA ने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाया है। पिछले 3 साल के मुकाबले में महंगाई कम तरीन सतह पर है। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। हमें महंगाई को मज़ीद कम करना है। जहां महंगाई को कम करना है वहां हमारे लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं। हमें रेवेन्यू का हदफ बढ़ाकर 9 से 13 खरब करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए हमने 3 महीने के लिए रिलीफ दिया था। पाकिस्तान भर के 86% घरेलू सार्फिन रिलीफ मुस्तफ़ीद हुए। PSDP से 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हम सूबों के साथ मुशावरत से मंसूबे को अमली जामा पहनाएंगे। IMF को पूरी तरह ऑन बोर्ड करके कोई कदम उठाएंगे। PTI हुकूमत की तरह कोई भी जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। बिजली बिलों में रिलीफ पर सियासत ना की जाए। NFC में सूबे पे बेपनाह वसाइल के हामिल हैं। विफाक के चैलेंजेस सबके सामने हैं। सूबों के मुकाबले में विफाक की बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा है कि 28 अगस्त से पूरे मुल्क में हड़ताल करेंगे, जबकि ताजरों ने भी हड़ताल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। जमहूरी जमातों का रवैया आमराना है और बड़ी सियासी जमातों में अब भी मोरोसियत मौजूद है। कोयटा प्रेस क्लब में प्रोग्राम अहवाल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने 28 तारीख से पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दे दी है और हड़ताल में ताजिर बरादरी ने भी भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सियासी जमातों में जमहूरियत का फुकदान है। बड़ी सियासी जमातों में ताहाल मोरूसी सियासत मौजूद है। जमहूरियत को अगर फ़रोग़ देना है तो पहले सियासी जमातें अपने से शुरू करें। हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा कि इस वक्त मुल्क बहरानों से दो चार है। बलूचिस्तान के लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पर हैं। कच्चे के डाकू मजबूत हो रहे हैं। अब बलूचिस्तान में भी ज़मीनों पर कब्जा हो रहे हैं। उनका कहना था कि भारी भरकम बिल जुल्म है। अब पूरे पाकिस्तान में बिजली बिल अदा करने शहरियों की बस की बात नहीं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद कहते हैं ये बिल ताजरों और शहरियों के लिए अदा करना मुमकिन नहीं। IPPs के लिए जद्दोजहद जारी है। पूरे मुल्क से जमात इस्लामी ने नुमाइंदगी की है, मगर कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ तनहा जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्द कुव्वतों पर काबू पाया। मुतासरीन दहशतगर्दी के आलमी दिन पर दहशतगर्दी के तमाम मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करते हुए सदर जरदारी ने कहा कि जानें कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर एहलकारों और आवाम को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन दहशतगर्द अनासिर के हाथों प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों की तकालीफ की याद दिलाता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। सदर मुमलिकत का कहना है कि हमने दहशतगर्दी की वजह से हज़ारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खोया। बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। दहशतगर्दी से हमारी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और खुफिया तौर पर माली मावनत कर रही हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन मजबूत बनाना होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती फ़ंड IMF से $7 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताख़िर का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $7 अरब के IMF के बेल आउट पैकेज की हतमी मंजूरी एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में दी जाना थी, ताहम एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया। आलमी मालियाती फ़ंड के 30 अगस्त तक के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास के नए शेड्यूल में भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 मुल्कों की दरखास्तों पर गौर करेगा। ताहम पाकिस्तान के लिए नई कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई है।
اس سے قبل عالمی مالیاتی فنڈ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے 28 اگست تک کا شیڈول سامنے آیا تھا، جس میں پاکستان شامل نہیں تھا۔ تاہم امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کا نام بعد کے اجلاسوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق دوست ممالک سے $12 ارب قرض ہر وقت رول اوور نہ ہونا بیل آؤٹ پیکج کی منظوری میں رکاوٹ قرار دی جا رہی ہے۔ IMF نے اجلاس سے پہلے ایکسٹرنل فائنانسنگ کی یقین دہانیوں کی شرط لگا رکھی ہے۔ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 5 ارب، چین 4 ارب اور UAE کے $3 ارب ڈپازٹس ہیں۔ حکومت $12 ارب کے ڈپازٹس رول اوور اور کمرشل قرض کی ری فائنانسنگ کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان نے رواں سال کمرشل قرض سمیت $26 ارب 40 کروڑ کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں۔